एक मंजिल राही तो फिर प्यार न कैसे हो फिर प्यार न कैसे हो। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपाल जी पिचिस में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मदर्स डे के ब्लॉग हमने 2 बना दिए थे, बहुत सारी रील भी अपलोड कर दी थी। अब हम फिर से आ गए वही अपने लव मोटिवेशनल ब्लॉग के लिए। तो आज ये हमने गाना लिया है, ओल्ड मूवी का है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। 2 लाइन मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी थी और मुझे लगा कि हमें इस पे ब्लॉग बनाना चाहिए। और देखिए, आज हम इस पे ब्लॉग बनाएंगे, तो स्किप ना करिए, पूरा सुनिए। जैसा कि गाने में कहा गया है कि एक मंजिल राही दो, फिर प्यार न कैसे हो। बिल्कुल। देखिए, कई बार क्या होता है, हम एक मंजिल पे निकल पड़ते हैं। तो एक मंजिल पे 2 राही होते हैं, चलेंगे तो एक ही मंजिल पे ना, एक ही सड़क पे। और बार बार वो टकराएंगे, तो धीरे धीरे रोज रोज टकराएंगे, तो कभी ना कभी उनमें अट्रैक्शन हो ही जाता है। पहले धीरे धीरे बात करेंगे, परिचय करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आदत पड़ जाती है। ऐसे जैसे देख लीजिए, हम डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, पार्क तो एक ही है, और घूमने बहुत सारे लोग आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही पार्क है और राही मतलब 2 जने ऐसे हैं जो डेली जाते हैं और डेली टकराते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें अच्छा लग जाए कोई तो अच्छा लगने लगता है, फिर धीरे धीरे हम बैठते हैं, बात करते हैं, थोड़ा बहुत परिचय निकालते हैं। तो ऐसे प्यार भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं हो ही जाए। बट 100% तो नहीं कह सकते, बट 90% चांसेस बन सकते हैं कि एक ही जगह पे कोई बार-बार मिल रहा है ना, बार-बार उन्हें देख रहा है ना, तो कभी ना कभी उसके दिल में प्यार ज़रूर जगेगा। प्यार नहीं तो दोस्ती सही। देखिए, मैरिड हैं तब तो वो कंट्रोल कर लेंगे, अगर अनमैरिड है ना, तो हो सकता है कि उनके दिलों में प्यार जग जाए। ऐसे ही कोई ऑफ़िस है, एक ही ऑफ़िस में है ना, कोई कलीग्स हैं, रोज़ डेली मिलते हैं, डेली बात करते हैं, धीरे-धीरे हँसी मज़ाक होती है, धीरे-धीरे काम के लिए एक-दूसरे के पास जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, कभी-कभी बाहर भी घूमने चले जाते हैं। तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं, कभी न कभी किसी के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स जग जाए। तो ऐसे ही प्यार होता है। देखिए, हम कहते हैं ना, प्यार हो कैसे जाता है, ऐसे होता है। देखिए, बार-बार कोई टकरा रहा है ना हमारे साथ में, अगर स्कूल में कोई टीचर है, वहाँ भी हो सकता है, ऑफ़िस है, वहाँ भी हो सकता है, या फिर ऐसे देख लीजिए, हम कहीं जा रहे हैं बस में, स्कूल में, कहीं भी, तो उसमें रोज़-रोज़ अगर कोई हमें बार-बार डेली आएगा, तो हमें फिर क्या थोड़ा-थोड़ा ऐसा होने लगता है, इंतज़ार रहने लगता है। जिस दिन वो नहीं आया ना, उस दिन आँखें उसे ही ढूँढती हैं। अगर वो अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए या नहीं आए। बट अगर आदत पड़ जाती है ना किसी की, हम उससे बोलते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो फिर आदत पड़ जाती है। तो ऐसे भी प्यार हो सकता है। ये एक प्यार के बारे में ही समझ लीजिए कि जब एक राही पे, मतलब एक मंजिल पे राही 2 चलते हैं ना, तो धीरे-धीरे प्यार हो ही जाता है। ऐसे ही देखिए, शादी होती है, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है, अरेंज मैरिज में बिना मर्ज़ी के भी हो जाती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि उनकी मर्ज़ी नहीं थी तो उनमें कभी प्यार होगा ही नहीं, हो जाता है, 100% होता है। क्योंकि एक ही घर में 2 लोग बार-बार टकराएँगे, कब तक नहीं बात करेंगे? कुछ खाना खाना है तो साथ खाएँगे, या फिर कुछ उन्हें चाहिए तो वो बात करेंगे। 1 दिन, 2 महीने, 3 महीने, धीरे-धीरे क्या कुछ बातों से धीरे-धीरे मतलब दिल में जगह बन जाती है और धीरे-धीरे प्यार हो जाता है। और उस प्यार में ये होता है कि हमारी लाइफ़ में अगर कोई पुराना हुआ ना, हम उसे भी भूल जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो साथ रहता है ना, जो पास रहता है, रिलेशन उसमें ज़्यादा अच्छी चलती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को ले लो, हम खाने को ले लो या किसी के बीच हम प्रोडक्ट ही लगाते हैं, कोई यूज़ करते हैं, तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है। हमें वही चाहिए, कोई और हमें पसंद नहीं आता। ऐसे ही जो हमारे पास में रहता है ना, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, उसकी बातों की, उसके साथ रहने की, उससे गुस्सा होने की, उसके साथ खाने की, उसके साथ बाहर घूमने की। तो ये सब आदतें जब लग रही हैं, तो क्यों नहीं होगा प्यार? 100% होगा। एक ही मंजिल है, एक ही घर में रह रहे हैं, तो दो राही में 100% प्यार होगा। अपन सोचते हैं ना, इसीलिए पुराने बुजुर्ग कहते थे कि नहीं, शादी कर दो, हो जाएगा प्यार अपने आप। साथ रहते हैं ना, तो अपने आप प्यार हो जाता है। साथ रहते-रहते देखिए, जानवर भी होता है ना हमारे साथ, तो उससे भी लगाव हो जाता है। जब जानवर से हो सकता है, तो इंसान से क्यों नहीं हो सकता? इंसान तो देखिए,
बोलता भी है, हमसे बात भी करता है, हमारे साथ हर बात शेयर भी करता है, उसके साथ हम घूमने भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, हर काम तो उसके साथ करते हैं, तो क्यों नहीं होगा। और प्यार तो देखिए ऐसा है कि पता नहीं कब कौन-सी आदत किसको अच्छी लग जाए और कौन-सी आदत पे लोग फ़िदा हो जाएँ, तो बस हो जाता है प्यार, ऐसे ही होता है। तो प्यार का कुछ वो नहीं होता है कि नहीं उसका मुहूर्त निकलेगा या फिर है ना उसके लिए हमें कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। प्यार कब, किससे और क्यों हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। और जहाँ पर एक मंजिल हो ना 2 इंसानों की, वहाँ तो प्यार 100% होता है। ऐसे ही ये होता है कहीं हम एयर फ़ोर्स में हैं या फिर नेवी में हैं या फिर पुलिस आर्मी में, वहाँ भी एक डिपार्टमेंट होता है ना किसी का, वहाँ भी प्यार की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि जैसे कोई लड़की पुलिस में, लड़का भी पुलिस में, ट्रेनिंग के टाइम पे हो जाए या फिर ड्यूटी के टाइम पे हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब चांसेज़ हो जाते हैं कि वहाँ प्यार हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को पहले काम पे नहीं भेजते थे, मतलब नौकरी नहीं करने देते थे क्योंकि डर होता है। क्योंकि देखिए औरत घर से बाहर निकलेगी, किसी के साथ रहेगी, वहाँ जेंट्स भी होते हैं, हर तरह के इंसान होते हैं और रोज़-रोज़ उनसे मिलेगी, बात करेगी, तो फिर ऐसा हो जाता है कि प्यार भी हो जाता है, रिलेशन भी गलत बन जाते हैं। उससे क्या होता है उनकी शादीशुदा लाइफ़ ख़राब हो जाती है और हो भी रहा है, बहुत हो रहा है। ये मतलब नौकरी करना लेडीज़ के लिए अच्छा भी है, तो कुछ लोगों ने इन्हें खराब भी बना दिया अपनी वजह से। और क्या करें, कर भी कुछ नहीं सकते। इसमें हो गया प्यार तो हो गया, बट उस टाइम कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, आप ये सोचिए कि हम यहाँ नौकरी करने आए हैं, कोई रिश्ता बनाने नहीं आए हैं। रिश्ता बनाएँगे तो हमारी शादीशुदा लाइफ़ ख़राब हो जाएगी। हस्बैंड को भी यही चाहिए और वाइफ़ को भी यही चाहिए। बेटर होगा कि अगर आप शादीशुदा हैं ना, तो कुछ ऐसा मतलब अपने सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा ली, साड़ी पहन ली, कुछ ऐसी निशानियाँ रखिए जिससे कि आपको ध्यान रहे कि नहीं मैं मैरिड हूँ और सामने वाला भी कोई उम्मीद ना लगाए। ये होता है ना तो इसमें भी कंट्रोल हो सकता है। देखिए मोटिवेशनल भी बना रहे हैं, बहुत पसीना आ रहे हैं, इतने भयंकर। तो हम हमारे ऊपर है ये कि हम गलत रिश्ता ना बनाएँ और ये तो हम कह ही नहीं सकते कि नहीं हमारा रिश्ता गलत नहीं है। अगर हुआ है ना तो लोगों को पता भी पड़ेगा और बदनामी भी होगी और उस टाइम पे क्या होता है कि फिर हम जिससे प्यार करते हैं ना वही हमें अच्छा लगता है। घर में जो वाइफ़ है या पति है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं रहता और फिर क्या होता है ऑफ़िस में हम खुश रहते हैं और घर जाके हम लड़ाइयाँ करते हैं। और लड़ाइयाँ करते हैं फिर धीरे-धीरे क्या नौबत आ जाती है डिवोर्स पे, हो गई गृहस्थी खराब। तो उसका हमें ध्यान रखना है। ये देखिए लव मोटिवेशनल मैं इसीलिए बनाती हूँ, इसमें लव पॉइंट भी आते हैं और मोटिवेशनल भी आते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाता है प्यार, माना जाता है कि ऐसे प्यार का बहुत चांसेज़ रहते हैं पर हमें कंट्रोल करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम पीछे अपना परिवार छोड़ के आए हैं, हम यहाँ नौकरी करने आए हैं, हम यहाँ रिश्ते बनाओ रिश्ते, एक कलीग्स के बनाओ और ऑफ़िस में मतलब सर के या मतलब जो भी हैं आपके ऑफ़िस के वो रिश्ते रखिए। फ्रेंड तक भी चलता है, बट फ्रेंड में भी क्या फ्रेंड का नाम लेके लोग बाग गलत रिश्ता बहुत बना जाते हैं, तो उस बात का हमें ध्यान रखिए। देखिए बहुत पसीना आ रहा है, मेरा पूरा सिर गीला हो गया है, फिर भी ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, कोई ना। तो ये बात हमें कान पकड़ के मतलब समझ लेनी है कि नहीं हमें ऑफिस में ऑफिस का ही काम करना है, ऑफिस का ही रिश्ता रखना है और घर पे आके वही हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। तो ऐसे अगर करके चलेंगे ना तो देखिए हम अपनी गृहस्थी को भी संभाल लेंगे और अपनी जॉब को भी। तो आई होप ध्यान रखिए, मैं तो पूरी गीली हो ही गई हूँ पसीने में, थोड़ी देर पंखा चलाऊँगी, फिर बाद में फिर ब्लॉग या कुछ बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।